नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी राज को, किसी स्कैंडल को हम जितना दबाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, अक्सर वो उतनी ही ताकत से सामने आ जाता है। और कुछ ऐसा ही आजकल मोदी जी के साथ हो रहा है। पहले दिन से वो अडानी स्कैंडल में घिरते जा रहे हैं, तमाम उंगलियां उनकी तरफ उठ रही हैं, संसद ठप है। और ऐसे में मोदी जी की कोशिश है कि वो एक लफ्ज भी अडानी पर ना बोले। लेकिन आज जब वो राज्यसभा में तय करके गए थे कि एक भी शब्द नहीं बोलना है अडानी पर, एसबीआई पर, एलआईसी पर, उसी वक्त पूरे संसद में विपक्ष ने एक ही नारा लगाया, अडानी मोदी, अडानी मोदी। और पूरा सदन अडानी के नाम से गूंज उठा। शायद मोदी को पिछले 9 सालों में इतना नर्वस, इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा। तो क्या अडानी का ये मसला खत्म होने वाला नहीं? क्या अडानी मोदी के लिए अब गले की हड्डी बनते जा रहे हैं? और 2024 का जो फाइनल है, उस दौर में अडानी एक बड़ा मुद्दा बनेंगे, अडानी स्कैंडल। और हो सकता है कि ये जो अडानी का पूरा कांड है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मोदी के लिए ये बोफोर्स बनने जा रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर राजनीति बहुत तेजी से पैतरा लेने वाली है। और दोस्तों, आज बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने हम करने जा रहे हैं। हिंडनबर्ग ने जो सवाल उठाए उसका जवाब अडानी ने नहीं दिया, विपक्ष ने जो सवाल उठाए उसका जवाब मोदी ने नहीं दिया। ये मामला है क्या फिर? कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा है। नहीं, इसलिए कहा कि जब आपके ऊपर आरोप है और आपको पता है कि इसमें काला है, दाल काली है, ये आप भी जानते हैं। आप भी जानते हैं कि ये भारतीय जो मतदाता है उसकी हालत घोड़े जैसी है। एक घोड़ा हरी घास ही खाता था, अब उसका बेचारा मालिक नहीं हरी घास दे पा रहा था, तो वो उसके सामने सूखी घास डालता था, हरा चश्मा पहनाता था, उसको घास हरी दिखती थी, वो खा जाता था। लेकिन एक दिन घोड़े को भी पता पड़ गया ये जो हम खा रहे हैं हरी घास नहीं है। जनता को भी पता पड़ेगा कि ये दाल पीली नहीं है, काली है। अब इससे पहले कि हम टाइगर के खुलासे की तरफ बढ़े, या आपको ग्राउंड जीरो से, शिमला से सीधी आपको एक रिपोर्ट दिखाएं जिसमें बहुत बड़ा खुलासा होगा, मैं चाहता हूं कि 3 बातें रखने जा रहा हूं। द अडानी प्रॉब्लम 1, 2, 3। और ये तीनों प्रॉब्लम आपको सुनना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये तीनों प्रॉब्लम आने वाले 12-13 महीने की सियासत में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रही। तो प्रॉब्लम नंबर वन ये है कि अडानी जी के जो फाइनेंसेस हैं, उनके जो बही खाते हैं, वो मुश्किल में पड़ रहे हैं। एक के बाद एक विदेश के जो बड़े बैंक हैं, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अडानी के नाम पर हाथ खींच रहे हैं। मिसाल के तौर पर आज बार्कले बैंक, दुनिया का बड़ा बैंक, स्टैंड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, ऐसे 9 बैंक हैं। इन सब ने कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे खींच लिए। और कुल मिलाकर ये जो असर करेगा $5.25 बिलियन। ऐसे कई बैंक हैं जो पीछे हट रहे हैं और परेशानी बढ़ा रहे हैं अडानी के लिए। और अडानी जो हिंदुस्तान का एक समय या कुछ समय पहले नंबर 1 कॉरपोरेट हो गए थे और दुनिया के नंबर 2 और 3 की पायदान पर खड़े थे अमीरी की, ये जो बैंक पीछे हट रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस पीछे हट रही, कई मुल्कों में जांच चल रही है, ये अडानी को नहीं, ये मोदी की सियासत को भी घेर रही। प्रॉब्लम नंबर 1। अब प्रॉब्लम नंबर 2, अडानी प्रॉब्लम नंबर 2। और ये प्रॉब्लम ये है कि आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं, उन्होंने छापे पड़वा दिए। अडानी विल्मर, अभी जो अडानी विल्मर कंपनी है, सिंगापुर की विल्मर कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर है। फॉर्च्यून तेल आपने सुना होगा, ऐसे बहुत से आप कह सकते हैं एडिबल ऑयल और बहुत सी ऐसी चीज़ें वो बनाती है। वहाँ पर आज छापा पड़ा है। क्यों पड़ा, क्या है, शिमला ले चलेंगे सीधे आपको बताने के लिए। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 2 सीमेंट फैक्ट्रीज जो हैं वो भी बंद पड़ी हैं और वहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। कुल मिलाकर इस वक्त हिमाचल में राहुल वर्सेस अडानी, या कांग्रेस वर्सेस अडानी, या हिमाचल प्रदेश वर्सेस अडानी ग्रुप। अब ये लड़ाई, ये झगड़ा कितना बढ़ता है, क्या असर होगा, ये भी समझने वाला है। हालांकि इतना मैं कहूँगा कि अडानी का एक बहुत बड़ा व्यापार हिमाचल की वादियों में मोदी जी के आशीर्वाद से। अडानी की प्रॉब्लम नंबर 3,
द थर्ड, और ये है कि सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर विपक्ष कह रहा था बार बार कि जांच होनी चाहिए और मोदी जी बच रहे थे, वहाँ पर कई PIL हो गई हैं। कुछ ऐसी PILs भी हैं, पटिशन्स भी हैं जो सरकार के कोई ना कोई किसी चमचे ने कर दी हैं, लेकिन कुछ जेन्यून भी हैं। कल इस पर फैसला होगा कि क्या अडानी ग्रुप पर जांच होनी चाहिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर। फैसला नहीं, लेकिन सुनवाई शुरू हो रही है, कुछ भी ऑर्डर आ सकता है, तारीख भी आगे बढ़ सकती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एडमिट कर लिया है, कल सुनवाई होगी। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कयामत की रात होगी गौतम अडानी के लिए। अब मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं सीधे शिमला ले चलूँगा, मैं सीधे आपको दिल्ली में टाइगर से बात कराऊँगा, और कोशिश रहेगी कि जो खबरें आपसे छुपाई जा रही हैं, आपको बताई नहीं जा रही, ना अखबारों में ना चैनल्स में। मोदी जी की भी कोशिश है, बीजेपी की भी कोशिश है कि अडानी पर एक लफ्ज़ न सुना जाए न बोला जाए। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है इस स्कैंडल पर, इसी पर हम पूरी बहस करने जा रहे हैं, बहुत बेखौफ, और कोशिश करेंगे कि हर प्रॉब्लम की तह में जाएं। ज़्यादा इंतज़ार नहीं, सीधे चलते हैं टाइगर के पास और शिमला में अपने संवाददाता के पास। रोहल साहब, ये पूरा जो मामला है, क्या छापे पड़ रहे हैं आपके शिमला में, आजू बाजू में, सोलन में, परवाणू में? क्या अडानी की घेराबंदी शुरू हो गई है? अदानी विल्मर का जो हिमाचल में कारोबार है, जो ये करियाना की सप्लाई करते हैं, और ये सप्लाई इनकी अपना पुलिस डिपार्टमेंट के लिए है और सिविल सप्लाई के लिए सप्लाई करते हैं। तो इनका जो हिमाचल का बॉर्डर एरिया है, जहां से आगे हरियाणा और चंडीगढ़ शुरू हो जाता है, परवाणू, जहां कालका तक ट्रेन आती है, तो वहां इनके जो स्टोर्स थे, प्लांट है जी, तो वहां कल रात जो है ये चेकिंग हुई है, और एक्साइज डिपार्टमेंट का जो साउथ जोन है उसने ये चेकिंग की है, वहां से कागजात लिए हैं। और माना ये जा रहा है, जो एक्साइज डिपार्टमेंट का कहना है कि जो ये जीएसटी का कैश से भुगतान करते थे, वो कैश से भुगतान नहीं किया गया। एक छोटी सी चीज और बता दीजिए, ये तो मैं मान गया कि जो अडानी विल्मर की जो वेयर हाउसेज हैं वहां पर छापे हुए हैं। एक बहुत मतलब अडानी के लिए एक मुश्किल सी एक सिचुएशन है, जब उनको जरूरत है कि चीजें जो है नॉर्मलाइज हों, उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। सीमेंट फैक्ट्री भी दो हैं, अंबुजा सीमेंट है और शायद ACC की है, दोनों ही अडानी की सीमेंट फैक्ट्री है। ये सीमेंट फैक्ट्री भी कांग्रेस की सरकार आने के बाद बंद पड़ी है। और यहां पर क्या मामला है, ये जो टकराव चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि ये सीमेंट फैक्ट्री ही कहीं सरकार हाथ में ले ले कांग्रेस की? बिल्कुल दीपक भाई, इसके थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूंगा। 8 तारीख को हिमाचल के नतीजे आते हैं और 14 दिसंबर को 6 दिन बाद इन फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाता है अदानी ग्रुप द्वारा। और आज 58 दिन हो चुके हैं, लगभग 2 महीने। 15-16 दौर की बातचीत हो चुकी है। स्टेट गवर्नमेंट, अदानी ग्रुप के ऑफिशियल जो आए, और इसमें जो ट्रक ऑपरेटर्स है, और ट्रक ऑपरेटर्स जो भाड़ा दिया जा रहा था उन्हें 10 रुपए 48 पैसे पर टन पर किलोमीटर, अदानी ग्रुप कहता है कि वो 6 रुपए 40 पैसे दिया जाना चाहिए, जो कि मैदानी इलाकों का भाड़ा था। तो अब जो सारी की सारी चीजें, इसमें अभी अदानी समूह मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जो ट्रक ऑपरेटर्स है वो कह रहे हैं कि जो पुराना भाड़ा है, जो 2016 से चल रहा है, हम उस पर काम करने को तैयार हैं। अडानी कितना मांग रहे हैं रेट? अडानी रेट क्या मांग रहे हैं? 6 रुपए? अडानी कह रहे हैं, अडानी समूह जो कह रहा है वो कह रहा है 6 रुपए 40 पैसे पर टन पर किलोमीटर, जो कि 2005-6 का भाड़ा बनता है, और मैदानी इलाकों में वो भाड़ा दिया जा सकता है। क्योंकि नहीं तो रेट अभी क्या है, रेट क्या है? अभी जो अदानी समूह से पहले था वो 10 रुपए 48 पैसे पर टन पर किलोमीटर था। जी, मैं अधीर भाई, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मैं सीधे आ रहा हूँ, क्या कहते हैं, अशोक वानखेड़े के पास। अशोक वानखेड़े जी, राजनीति का तो हिसाब किताब रखते हैं, गुणा और जमा भी समझते हैं आप पूरी तरह से, बही खाते भी समझते हैं आप। ये बताइए कि 10 रुपए 40 पैसे की जगह 6 रुपए 40 पैसा मांग रहे हैं, 10.5 की जगह 6 रुपया, ये कौन सी गणित है? मैं उधर देखता हूँ, बांग्लादेश में देखूं तो बांग्लादेश में कोयला महंगा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए तो 3,000 रुपए का मीटर है, 10,000 मांग रहे हैं। और जहां 10 रुपए दे रहे हैं वहां 3 रुपए। तो यानी अपनी बारी आई तो कम पैसे देना, और जब वसूली करनी है तो दुगना करना। ये कौन सा बिजनेस मॉडल है? ये अडानी का मॉडल है, गुजरात मॉडल है, या मोदी जी का मॉडल है? कौन सा मॉडल है? देखिए, ये जो भाड़े वाला बात है, अभी तो आपने कोयले की कीमत की बात बताई, मैं आपको भाड़े पे ही लेके चलता हूं। जो अडानी के पास माइंस है, बिल्ट मतलब एक्सप्लोर, डिग, एक्सप्लोर एंड ऑपरेट,
का जो काम अडानी के कंपनी को मिला है राजस्थान गवर्नमेंट को अलॉटेड माइंस का छत्तीसगढ़ में, वहां जो ट्रांसपोर्टेशन का रेट है, नॉर्मल रेट जो है, वहां जनरली कोल इंडिया लिमिटेड के जो रेट्स होते हैं वही स्टैंडर्ड रेट माने जाते जी। हैं। अडानी जी ने ट्रांसपोर्ट के रेट में जब उनको ट्रांसपोर्ट करना था तो जो चार्जेस लगाए वो 6 गुना लगाए। बाप रे बाप, 6 छह टाइम गुना मोर। यस, उसमें जो ईडी ने जिस आदमी का स्टेटमेंट लिया है उसने उसमें 200 करोड़ रुपए का प्लस होने का दावा किया है। तो ये जो हिमाचल प्रदेश का सीमेंट का जो फैक्ट्री का आप बता रहे हैं, ये प्योर पॉलिटिकल है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो कहीं 6 गुना दाम वसूल कर रहे हैं, कहीं 4 गुना दाम वसूल कर रहे हैं, और कोई चीज खरीदनी है तो कौड़ियों के भाव लेते हैं, कौड़ियों के भाव लेते हैं और हीरे के भाव बेचते हैं। ये मॉडल कौन सा है मोदी जी का या अडानी जी का? क्या देश को लूटा जा रहा है? ये मोदी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स है, अडानी जी का मॉडल नहीं है। अडानी जी एक प्यादे है। मैंने कहा प्यादे ना, हैं। फ्रंट फेस अडानी है, पीछे मोदी खड़े हैं। क्योंकि मोदी सब कुछ है। मोदी उद्योग है, मोदी एग्रीकल्चर है, मोदी साइंस है, मोदी डिफेंस है, मोदी संविधान है, मोदी भारत है, मोदी 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 मीडिया है। प्रॉफिट है, मोदी प्रॉफिट है, विपक्ष घाटा है, मोदी हाईवे है, विपक्ष गड्ढे है, मोदी अमीरी है, विपक्ष गरीबी है। ये न्यू मॉडल है मोदी का है। देखिए, इसलिए मैं इसको पॉलिटिकल करना चाहता हूं, क्योंकि नई सरकार हिमाचल में आने के बाद जो पहला क्राइसिस सरकार भोग रही है तब से, वो है सीमेंट फैक्ट्री की। कई लोग अनएम्प्लॉयड है, सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फैक्ट्री और 2 साल बंद भी पड़े तो उनको फर्क नहीं पड़ता, अडानी जी क्योंकि को। इस फैक्ट्री से जितना इनकम है उससे कई ज्यादा इनकम अडानी जी दूसरी जगह से लूट रहे हैं। तो एक डकैत को कोई चिंता नहीं होती, या एक लुटेरे को कोई चिंता नहीं होती कि एक आध बार कहीं माल उनका पुलिस पकड़ भी ले, तो बाकी तो बड़े जगह पे तो बड़े खेल हो ही रहे हैं। और जो खेल हो रहे हैं हम देख रहे हैं, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे लोगों के वर्जन दिलवाने हो, चाहे चाहे मनी प्रधानमंत्री का लॉन्ड्रिंग हो, वक्तव्य, चाहे काला चाहे धन हो। मनी लॉन्ड्रिंग हो, या जो सवाल देश उठाता है उस सवाल के जो जवाबदेही जिसकी बनती है वो जवाब नहीं देते, जिलेबी जिलेबी करते हैं। वो कभी नेहरू पे जाते हैं, कभी इंदिरा गांधी पे जाते हैं, कभी इमरजेंसी पे 2G पे आते हैं, कभी कोयले घोटाले पे आते हैं, लेकिन वो इस अडानी गेट पे नहीं आते। क्योंकि अडानी गेट पे आएंगे तो बहुत बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, इसलिए उस पे चुप है। और एक कहीं तो भी दूसरी जगह राष्ट्रवाद के लोग मेरे डिफेंस में खड़े हैं, लोग मेरे साथ खड़े हैं, लगातार मैं चुनाव जीत रहा हूं, इसका मतलब इस देश की जनता मुझे चाहती है। तो फिर आप ये मानिए कि जो केंद्र सरकार ने हिमाचल में किया, जो हिमाचल में बीजेपी की सरकार ने किया, वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार था, इतनी बड़ी लूट थी कि वहां के लोगों ने बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। यदि कांग्रेस जी। लूट करने के बाद कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो हिमाचल में वहां को बाहर का रास्ता दिखा दिया, छत्तीसगढ़ में बाहर का रास्ता दिखा दिया, मध्य प्रदेश में बाहर का रास्ता दिखा दिया, कर्नाटक में बाहर का रास्ता दिखा दिया, आपको राजस्थान में बाहर का रास्ता दिखा दिया, गोवा में बाहर का रास्ता दिखा दिया, महाराष्ट्र में बाहर का रास्ता दिखा दिया। इतने हिमाचल। जगह पे बीजेपी का भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता है। नगर निगम में 15 साल से इतना भ्रष्टाचार हो रहा था कि बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री का वक्तव्य है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, ये जो लोग हैं ये मेरा सुरक्षा कवच है। तो 60 साल तक यदि कांग्रेस ने राज किया इस देश पे, तो इसी लोगों के जनता का सुरक्षा कवच था। और यदि हिमाचल में सुरक्षा कवच हटा, दिल्ली में सुरक्षा कवच हटा, बाकी जगह सुरक्षा कवच हटा, तो ये मानिए आप कि वहां लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है, वहां भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए मैं ये सीमेंट फैक्ट्री का मामला प्योर पॉलिटिकल है। एक चीज मैं जानना आपसे चाह रहा था कि शिमला में इस वक्त माहौल क्या है, लोगों का अडानी के प्रति राय क्या है? क्योंकि सेब को लेकर, सेब आपका जो एक मेन आप कह सकते हैं कैश क्रॉप कह लीजिए, एक फ्रूट कह लीजिए हॉर्टिकल्चर में, कि सेब एक बहुत लोगों की इकोनॉमी ड्राइव करता है, एप्पल। और उस एप्पल को लेकर राजनीति हुई है, अडानी को लेकर हमने देखा ट्रकर्स में स्ट्राइक हुई, फ्रूट सेलर्स में स्ट्राइक हुई, फार्मर्स में स्ट्राइक हुई। तो पहले सेब था, फिर सीमेंट आ गया, सीमेंट की 2 फैक्ट्रियां बंद हो गई, तमाम लोग बेरोजगार होंगे या जो उससे जुड़े होंगे, ट्रकर्स जो हैं वो भी परेशान होंगे। अब ये छापा पड़ गया जो अडानी विल्मर है,
लोगों की क्या राय, जिन लोगों से आप शिमला में बाहर या और जो शहर हैं हिमाचल में, उनसे जो आप मिलते हैं, लोग जो सड़क पर हैं, वो अब अडानी के बारे में क्या राय रखते हैं? बिल्कुल दीपक जी, जैसा आपने और बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया कि हिमाचल के जो लोग हैं वो हॉर्टिकल्चरिस्ट और जो एप्पल बेल्ट है और एप्पल ग्रोअर्स है वो पिछले लगभग 10 से 12 साल से बहुत ज्यादा परेशान है। और इस साल तो जिस तरह अदानी ग्रुप ने एप्पल के रेट गिराए, जब तक अदानी मार्केट में नहीं आए थे, उन्होंने अपने सीए स्टोर कोल्ड स्टोरेज के लिए अपना रेट नहीं खोला था, तब तक मार्केट में 82 से 88 रुपए किलो सेब जा रहा था। लेकिन जब अदानी साहब आते हैं तो इनके आते ही 66 रुपए रेट तय करते हैं। और अब अदानी बड़ा नाम है देश भर में, तो जैसे ये 66 रुपए तय करते हैं, जो एप्पल ग्रोवर्स था जो अपना सेब 88 रुपए किलो बेच रहा था, वो रेट सीधा स्लैश करके 66 रुपए में आ जाता है, यानी प्रति किलो 22 रुपए का नुकसान। और प्रति बॉक्स कम से कम जो मान के चलिए 440 रुपए का नुकसान प्रति बॉक्स हर हॉर्टिकल्चरिस्ट को हुआ। और कम से कम 5 जिले ऐसे हैं, 20 विधानसभा सीटें हैं जो एप्पल बेल्ट में थी, ये जो एप्पल ग्रोअर्स इनसे पहले ही परेशान थे और हिमाचल में अदानी का जो एक्सप्लॉयटेशन था वो देख रहे थे। लेकिन अब जो सीमेंट प्लांट्स हैं दोनों, ये सोलन जिले में है और एक बिलासपुर जिले में है। दो जिले अब साथों साथ और प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वहां के ट्रक ऑपरेटर्स, लेबर और साथ में साथ उन ट्रक ऑपरेटर्स के साथ साथ उनकी फैमिलीज जो हैं, और जो साथ बाकी छोटे सेक्टर्स हैं उनके साथ, जो ईटरीज है, हमारा ढाबा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं, तो इस समय कम से कम 30 से 35 हजार परिवार सोलन और बिलासपुर जिले में भी अदानी की इस मोनोपोली और इस तरह का जो एक दादागिरी है उससे परेशान है। तो हम मान सकते हैं कि हिमाचल के 7-8 जिलों में अदानी के खिलाफ एक नाराजगी है। और आज सुबह क्या की मैं ये कह सकता हूँ, जी हाँ, ये जो छापे पड़े आपने बताया, क्या हम इसको ये माने कि ये जो बीजेपी की हार हुई है, जहां जिस हिमाचल को मोदी जी अपनी कर्म भूमि बताते हैं कि वो हथेली की तरह हिमाचल को जानते हैं और मुद्दतों जो हैं वो हिमाचल में रह के वो पैदल चले हैं गांव कस्बे, क्या आपको लगता है कि मोदी की मेहनत के बावजूद अगर हिमाचल में बीजेपी हारी है, तो क्या इसके पीछे एक अडानी फैक्टर का भी रोल था? क्या अडानी की वजह से छवि खराब हुई है मोदी जी की वहां पर हिमाचल में? जी, बिल्कुल। आप जैसा देखें, जिन मैंने 20 सीटों का जिक्र आपसे किया, शिमला जिला, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और मंडी का वो हिस्सा, तो उनमें लगभग 20 में से 18 सीटें कांग्रेस ले गई है। जहां पर एप्पल ग्रोवर्स की नाराजगी थी अदानी के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने कहीं भी राहत नहीं दी जब एप्पल ग्रोवर्स डिमांड कर रहे थे एप्पल में सब्सिडी के लिए, क्योंकि अदानी जैसा बड़ा प्लेयर मार्केट में आ चुका था। दूसरी तरफ एप्पल ग्रोवर्स के लिए जो सब्सिडाइज बॉक्स मिलते हैं, ट्रेज मिलती है, वो कहीं नहीं दिए गए। और अब जो जी है कि जो ये सीमेंट प्लांट्स है, इसमें से एक सीमेंट प्लांट भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनके गृह जिले, और बहुत छोटा जिला है बिलासपुर जिला, जिसमें सिर्फ 4 सीटें हैं। तो ये उनके जो बिलासपुर सदर है उसके बिल्कुल साथ ही सीमेंट प्लांट है। और अब ये जो अगर इस पूरे विवाद को सुलझाना चाहते, अपने प्रदेश का हित चाहते, तो जेपी नड्डा भी इसमें इंटरवीन कर सकते थे, जो कि नहीं किया गया है। तो अब ये जो नाराजगी है ये प्रदेश के 7-8 जिलों में, और अदानी जो एक मुद्दा है 7-8 जिलों में हिमाचल के इस समय है। जी। टाइगर, मैं आपके पास आऊंगा। कल हमने लोकसभा को देखा और लोकसभा में मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला अपने 1 घंटे से ज्यादा के भाषण में। अडानी पर कुछ नहीं बोले, एलआईसी पर कुछ नहीं बोले, स्टेट बैंक पर कुछ नहीं बोले। और आज हमने देखा कि राज्यसभा में भी यही स्थिति रही कि मोदी के नारे लगते रहे कि मोदी अडानी पर कुछ तो बोलो, है ना, मोदी अडानी, मोदी अडानी, इस तरह के नारे लगातार गूंजते रहे। मोदी जी को बहुत एम्बेरसमेंट का, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके कान पर जू नहीं रहेंगी प्रधानमंत्री जी के, और उन्होंने एक भी बार अडानी की बात नहीं करी, ना उस पर जवाब दिया। तो जिस मुद्दे पर विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा था, ये जो 17 पार्टियां थी लगातार ठप कर रखी थी जिन्होंने संसद को, जिस मुद्दे पे, अडानी के मुद्दे पे, उस पर एक शब्द नहीं बोले। तो इससे क्या साबित होता है कि क्या अडानी का मतलब मोदी है? मोदी जी ने आज बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते से ही कांग्रेस वाले उछल जाते। यदि आप इतना नेहरू से प्यार करते हैं तो नेहरू का सरनेम किसी ने क्यों नहीं अपनाया? मोदी जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता है, और भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की ध्वजवाहक है,
उन्हें यह पता होना चाहिए कि नाम रखे जाते हैं, सरनेम रखे नहीं जाते, वो विरासत में मिलते हैं। और यदि नाम ही रखे जाते तो बीजेपी के सारे सांसद और सारे विधायक अपना सरनेम मोदी ही रखते। लेकिन ये जी। चॉइस उनका नहीं है। नड्डा जी चाहते हुए भी मोदी नहीं लिख सकते क्योंकि वो नड्डा है। हाँ, नरेंद्र नाम बदल सकते हैं, वो अपने और बेटे का नाम जिसने नरेंद्र मोदी लिख रखा, सकते हैं। जो सुशील मोदी जिसने मोदी रखा, उसकी ऐसी तैसी कर दी मोदी जी ने। मोदी एक ही रहेगा। एक सुशील मोदी रास्ते पे है और एक मोदी विदेश में है, भाग गए हैं, तो मोदी एक ही रहेंगे। और सरनेम से कुछ नहीं होता। नाम मोदी रखने से कोई मोदी नहीं होता और गांधी नाम रखने से कोई महात्मा नहीं होता। ये भी आपको देखना चाहिए। तो ये समझ बताती है हमारे प्रधानमंत्री की, जब वो विधानसभा पे, लोकसभा के पटल पे ये बात कर रहे थे। कल जब राहुल गांधी का भाषण पे हम चर्चा कर रहे थे, तब हमने आपकी बात एक कही थी। जब आपने पूछा था कि कल क्या प्रधानमंत्री जी क्या जवाब देंगे, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी नेहरू पे बोलेंगे, इंदिरा गांधी पे बोलेंगे, प्रधानमंत्री इमरजेंसी पे बोलेंगे, 2G पे बोलेंगे, भ्रष्टाचार पे बोलेंगे, तमाम बातों पे बोलेंगे, लेकिन अडानी पे नहीं बोलेंगे। जिसके सवाल के जवाब नहीं होते, वो फोकस बदलना नरेंद्र मोदी जी की पुरानी आदत है। जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी क्यों की, इसकी बड़ी एक लिस्ट दी थी उन्होंने। आतंकवाद खत्म करने के लिए, काला पैसा खत्म करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। और जब ये कुछ हुआ नहीं तो फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन का शगुफा बीच में आया। जब वो हुआ नहीं तो फिर कोई तीसरा कारण आया और नोटबंदी टोटल फेल हो गई, तो फिर उसको सक्सेस बनाने का एक नया प्रयास सामने आया। तो आपको पता है, अडानी का सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। अडानी का शेयर 13% फिर गिर गया, फिर ऊपर आ गया, शेयर मार्केट चढ़ा उतार चलता रहेगा। उससे अडानी साफ पाक नहीं बन के आएंगे। जिन शेल कंपनियों का पैसा अडानी जी के पास लगा है, उस कंपनी के पास पैसा कहां से आया, ये देखना है सरकार को। वो ड्रग मनी है, टेरर मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन आप उस पर बात नहीं करते। आप 2G पे बात करते हैं, आप सीमेंट घोटाले पे बात करते हैं। तो फिर 2G और सीमेंट घोटाले पे अभी तक आपने 2014 से लेकर आज तक लोग जेल में क्यों नहीं गए? बोफर्स का घोटाला हुआ तो उसमें लोग जेल में क्यों नहीं गए? घोटाला उठाने वाले तो राज्यसभा पहुंच गए, लेकिन आरोपी जेल क्यों नहीं पहुंचे? क्या वो आरोप थे या हवाबाजी थी? सवाल ये उठता है। आप कहते हो कि 60 साल कांग्रेस ने गड्ढे ही गड्ढे किए, तो गड्ढों जो गड्ढे हैं वो जनता के सामने लाए। आप कहते हो कि इन्होंने गरीबी हटाई नहीं, सिर्फ नारा दिया। तो 81 करोड़ लोग आज फ्री का अनाज खा रहे इस देश में, 5 किलो। ये क्या गरीबी का द्योतक नहीं है? यदि फ्री के अनाज पे आप पल रहे हो तो आप देश का बहुत बड़ा विकास नहीं है। ये सरकार की दरियादिली नहीं है, ये मजबूरी है इस देश की कि 1/3 से भी ज्यादा, आधे से ज्यादा जनता सरकारी भीख पे निर्भर है। 75 साल के इस रजत क्या अमृत काल में यदि किसानों को 6,000 रुपए की भीख लेनी पड़ती सरकार की, तो ये सरकार की उपलब्धि नहीं, इस सरकार का फेल्योर है। मन की बात करोगे, सरकार के पास जवाब नहीं है। शेल कंपनियां कहां से आई? आप ये कहते हो कि आप कहीं अपोजिशन लोगों से बयान दिलवाते हो कि साहब हम पे दबाव नहीं आया। अरे भाई साहब, जब आप बोल रहे हो हम पे दबाव नहीं आया, यही दबाव है। आपको बताने की क्या जरूरत है? यदि GMR पे दबाव नहीं था तो फिर जो CBI की रेड हो गई थी, जो ईडी की रेड हो गई थी, उसका क्या? उसकी परिणति कहां है? रेड हुई तो उसकी फाइंडिंग कहां है? चार्जशीट फाइल हुई क्या? कोर्ट में केस चला क्या कि डराने के लिए रेड डाली गई थी? बार बार कहा जा रहा है कि संसद में बिना प्रूफ के नहीं बोला जाता। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये किस अधिकार से और किस प्रूफ से कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने गरीबी हटाने, महंगाई हटाने के बजाय, महंगाई से लड़ने के बजाय हाथ ऊपर कर दिए? उन्होंने कहा कि ये विश्व का इंपैक्ट भारत पे होता है। कोरिया में महंगाई हो गई तो भारत पे भी इंपैक्ट हो सकता है। इसका मायना मोदी जी ने यह निकाला कि नेहरू जी ने गरीबी से लड़ने के लिए हाथ ऊपर कर दिए। तो आपने क्या किया? आप भी तो वही कर रहे हो। जब भी डॉलर ऊपर चढ़ता है, रुपया गिरता है, आप विश्व में क्या हो रहा है इसकी दुहाई देते हो।
तो आपके पास क्या प्रूफ है? आप बोलते हो बोफर्स में घोटाला हो गया, सीजी 2G में घोटाला हो गया, आपके पास प्रूफ क्या है? आप कांग्रेस को भ्रष्ट सरकार कहते हो, क्या प्रूफ है? आप कहते हो गड्ढे हो गए, कौन से गड्ढे हैं बताए सरकार? इसमें टाइगर एक चीज और जानना, आपके पास तो प्रूफ है। कांग्रेस कैसी भी सरकार हो, 54 लाख करोड़ के कर्जे पे तो देश चलाया, या 211 लाख करोड़ कर्जा हो गया। इस बजट में देश की कमाई 27 लाख करोड़ है, और उसमें से 11 लाख करोड़ आप सिर्फ ब्याज अदायगी पे दे रहे हो, कर्जा की इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हो। ये विकास का द्योतक है? अरे उन्होंने तो गड्ढा खोदा था कांग्रेस ने, तुमने तो खाई खोदी है। गड्ढे तो पाटे जाते हैं, इस खाई का क्या करेंगे? मैं अंतिम सवाल पे आ रहा हूँ, समय भी हो रहा है। टाइगर आपसे पूछूंगा, उसके बाद एक फाइनल कमेंट जो है अधीर जी से दूंगा। क्या अब अडानी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मोदी जी अडानी पे कोई जांच बैठाने वाले नहीं है, मोदी जी लगातार अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि दाल में काला है, कुछ था, कुछ तो गड़बड़ है? जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है कि मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे? अडानी जी की दाल पूरी काली है। ये पीले रंग का चश्मा लोगों को पहना के वो पीली बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये चश्मा जो है 145 करोड़ लोगों को, देश को पहना सकते हैं, विदेशियों को नहीं पहना सकते। इसीलिए टोटल कंपनी जो अडानी ग्रीन्स में थी, उन्होंने अपना होल्ड पर रखा है वेंचर। बाकी सारी इंटरनेशनल जो लैंडिंग्स है, दे आर ऑब्जर्विंग अडानी। उन्होंने हिंडनबर्ग को बहुत सीरियसली लिया है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने जो सवाल उठाए उसके जवाब अडानी दे नहीं पा रहे। सवालों के जवाब नहीं है तो उसमें घाला है। आप जवाब नहीं देंगे, क्योंकि नहीं, आप मेरा 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 सवाल ये है बाबू, नहीं मुश्किल हिंडनबर्ग ने पड़ेगी। जो मैं कह रहा हूं, हिंडनबर्ग ने जो सवाल उठाए उसका जवाब अडानी ने नहीं दिया, विपक्ष ने जो सवाल उठाए उसका जवाब मोदी ने नहीं दिया। ये मामला है क्या फिर, कि कोई जवाब ही नहीं दे इसलिए पा रहा है? मैंने इसलिए कहा कि जब आपके ऊपर आरोप है और आपको पता है कि इसमें काला है, दाल काली है, ये आप भी जानते हैं। आप भी जानते हैं कि ये भारतीय जो मतदाता है उसकी हालत घोड़े जैसी है। एक घोड़ा हरी घास ही खाता था, अब उसका बेचारा मालिक नहीं हरी घास दे पा रहा था, तो वो उसके सामने सूखी घास डालता था, हरा चश्मा पहनाता था, उसको घास हरी दिखती थी, वो खा जाता था। लेकिन एक दिन घोड़े को भी पता पड़ गया, ये जो हम खा रहे हैं हरी घास नहीं है। जनता को भी पता पड़ेगा कि ये दाल पीली नहीं है, काली है। आप मैनिपुलेट, आप अभी बहुत सारी चीजें होगी। अभी शेयर मार्केट में अभी ये इनको $500 मिलियन का कर्जा वापस करना है। अभी ये 4,000 करोड़ का करीब करीब हो जाता है, वो कर देंगे, पहले कर देंगे, ये बताने के लिए कि हमारी साख जिंदा है। लेकिन एक जगह से टोपी निकाल के दूसरी जगह डाल रहे हो, दूसरी जगह से टोपी निकाल के तीसरी जगह डाल रहे हो। एक दिन आता है कि एक सर खाली हो जाता है, और उस दिन वो बबल बस्ट होता है। कब तक सरकार के मौजालिब, कब तक अडानी जी बचाते रहेंगे? कभी तो एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, और जब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा तो उसको समझ में आएगा कि उसकी औकात क्या है। इसलिए शेयर मार्केट में लोग मोदी जी की जो रेपुटेशन है, अभी तक की जो रेपुटेशन मोदी जी बिल्कुल बना रहे थे, क्या हुआ उसका रेपुटेशन का? तो उसमें कोई रेपुटेशन डेंट क्या, नहीं लगा है? मैं अभी छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ से मैं मध्य प्रदेश आया, और मैं रूरल क्षेत्र में घूम रहा हूं, मैं शहरों में नहीं। शहरों में तो फ्लाइट में लोगों से मिलता हूं, बातचीत होती है, लेकिन गांव में भी लोग ये बोलते हैं कि भाई अडानी का कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोदी उसके पीछे खड़ा है। अपने बनाए हुए घर को कोई तोड़ता है क्या? बहरहाल आप दोनों आए यहाँ पर, और क्रक्स इसका यही निकल रहा है, निष्कर्ष यही निकल रहा है कि हिमाचल में एक शुरुआत हो चुकी है, और कहीं धीरे धीरे एक दबाव कांग्रेस करना पड़े छत्तीसगढ़ में या फिर राजस्थान में, और धीरे धीरे ये जो लड़ाई है, जहां मोदी जी एकदम खामोश है, उनको सांप सूंघ गया है, कुछ बोलना नहीं चाहते अडानी के मसले, भले ही उनके खिलाफ नारेबाजी होती रहे, ये लड़ाई धीरे धीरे अडानी बनाम विपक्ष ना हो जाए, और वो फिर एक कॉर्पोरेट हाउस के लिए बड़ी मुसीबत की घड़ी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, टाइगर का और अधीर भाई आपका, आप हमारे शो में आए।